हेलो एवरीवन। तो देखिए, इस वीडियो में मैं एक एमटीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ और इस प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लेके आया हूँ और इन क्वेश्चंस को देखिए मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। और अभी अपकमिंग मतलब कि इन 3-4 दिनों में आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है, तो किस तरह हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपकी जो एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करने की वे क्या होता है, क्वेश्चन को हम किस तरह रीड करते हैं वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ सेलेक्ट करके लेके आया हूँ, ठीक है। वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा क्वेश्चन, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं उनको एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे, आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स आएंगे उनमें भी इन क्वेश्चनों में से आपको उनमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए, अब बिना देरी के हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है एमटीएस का, जो कि मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अभी आपके सामने। ये प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें मैंने लिखा है कि प्रैक्टिस करने का तरीका, ठीक है। एमटीएस का है, टारगेट है हमारा 25 के 25 कैसे हम सही कर सकते हैं। मेरा नाम है विजय कुमार, ठीक है। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, ठीक है। देखिए, कहता क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए, क्वेश्चन को रीड करने का आपका एक तरीका होता है, आप जल्दी जल्दी रीड कर लेते हो तो आपको ध्यान नहीं देता कि वो सिनोनिम पूछा हुआ एंटोनिम पूछा है। तो हमको सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि भाई पूछा क्या है, सिनोनिम पूछा है भाई यहाँ पे। तो हमको सिनोनिम बताना है, इट मीन्स हिंदी में बोलता हूँ, सिनोनिम मतलब क्या, इसका समानार्थी शब्द बताना है कि इससे मिलता जुलता क्या वर्ड हो सकता है, ठीक है। वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। ये वर्ड के हमको सिनोनिम बताना है। अब वर्ड क्या हमारे पास, वर्ड हमारे पास डिमोनिश, बहुत ही अच्छा वर्ड है डिमोनिश। अब देखिए, डिमोनिश को मैं आपके सामने आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। डिमोनिश के अगर मैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूँ तो ये एक एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होगा। किसकी तरह ट्रीट होगा, ये एक एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होगा, सॉरी, ये एडजेक्टिव की तरह ट्रीट नहीं होगा, सॉरी गलती हो गई। ये एक वर्ब की तरह ट्रीट करेगा, डिमोनिश एक वर्ब की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। और वर्ब की तरह ट्रीट करके हमको दो मीनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। डिमोनिश की क्या मतलब, देखिए डिमोनिश के दो मतलब निकलते हैं, डिमोनिश के दो मीनिंग निकलते हैं। डिमोनिश के कितने मीनिंग निकलते हैं, दो मीनिंग। दो मीनिंग कौन कौन से निकलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है मतलब टू डिस्ट्रॉय, क्या, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करना, नष्ट होता है किसी चीज़ को, ठीक है। और एक डिमोनिश यूज होता है आर्गुमेंट, ठीक है। क्या होता है, आर्गुमेंट, यानी कि किसी चीज़ से हम आर्गुमेंट कर रहे हैं, नकारना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये दो मीनिंग ट्रीट होते हैं किसके, डिमोनिश के। डिमोनिश का मतलब क्या होता है, एक तो नष्ट करना, दूसरा होता है किसी के साथ हम आर्गुमेंट करते हैं, बहस करते हैं या किसी चीज़ को नकारना करते हैं, इस कॉल्ड है डिमोनिश, ठीक है। अब ऑप्शन पे आ जाइए, देखिए डिमोनिश, यार वहाँ तो नष्ट करने की बात हो रही है, वहाँ तो नष्ट करने की बात हो रही है, तो दैट मीन्स रिपेयर तो हमारा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो नष्ट करने की बात हो रही है। टोंट हो नहीं सकता, मम्मी हमें टोंट मारती है, ठीक है, टोंट ये हमारा हो नहीं सकता, ठीक है। रिवील हम किस चीज़ को करते नहीं, रिवील मतलब क्या होता है, खुलासा करना किसी चीज़ का, वहाँ तो नष्ट करने को नकारने की बात हो रही है, ठीक है। तो एक ही वर्ड बचता है डिसमेंटल। डिसमेंटल मतलब क्या होता है बच्चे, डिसमेंटल मतलब होता है कि चीज़ों को अलग अलग करना, किसी पार्ट में करना, अलग अलग किसी पार्ट्स में करना, अलग अलग पार्ट्स में करना, वो इस कॉल्ड अ डिमोनिश। तो डिमोनिश का सिनोनिम तैयार हुआ हमारे पास, डिसमेंटल, ठीक है। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अब देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का। और पूछा क्या हमसे, ये पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन है, और हमसे ये पूछा है कि समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। अब देखिए, समथिंग इन नो लॉन्गर यूज का मतलब क्या होता है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी मतलब डीपली जानकारी देता हूँ। देखिए, ऑप्शन पे आइए पहले, तो मैं इसको बाद में टैकल करना सिखाऊंगा, ऑप्शन पे आ जाइए, ठीक है। देखिए क्या होता है, अगर मैं ऑडियो रेट की बात करूं, अगर मैं ऑडियो रेट की बात करूं तो ये एक एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होगा, और एडजेक्टिव ट्रीट हो गया, हमको क्या मीनिंग देगा, मतलब कि जिद्दी टाइप का मीनिंग देगा, क्या, जिद्दी, यानी कि डेटरमाइंड करना किसी चीज़ को, क्या करना, डेटरमाइंड करना, डेटरमाइंड करना किसी चीज़ को, ठीक है। सेकंड, अगर ऑडियस, देखिए ऑडियस का मतलब क्या होता है, ऑडियस का मतलब होता है कि डिजर्व करना, क्या करना, डिजर्व करना किसी चीज़ को। डिजर्व करना मतलब कि हेट करना है, डिसलाइक करना, डिसलाइक करना, ठीक है। ये इनके सिनोनिम बन जाते हैं। एक और अगर मैं बताऊं क्या यहाँ, तो अबोर, ठीक है, डिसलाइक, डिसमेंटल, अबोर, ये सब क्या होते हैं, इसके सिनोनिम तैयार हो जाता है। लेकिन बात यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की कर रहा है, ठीक है। तो ऑडियस का मतलब, अब देखिए ओमनियस बसता है हमारा, ओमनियस। अब देखिए, ओमनियस का मतलब क्या होता है, ओमनियस का मतलब होता है समथिंग इज बैड, क्या, समथिंग इज बैड, समथिंग इज बैड, समथिंग इज बैड, यानी कि टू हैपन,
टू हैपन यानी टू हैपन मतलब यानी कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, यानी कुछ बुरा होने वाला है, इस कॉल्ड ओमनियस। तो देखिए ओमनियस तो यार समथिंग इज नो लॉन्गर यूज, इनका ये तो मीनिंग प्रोवाइड होता नहीं, तो एक ही मीनिंग बचता है यहाँ ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब होता है समथिंग इज नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन वर्ड सेंटेंस दैट हैज एन नो एरर इन इट इफ देयर इज नो एरर नो एरर। ठीक है, अगर वो नो एरर है तो क्या, देखिए एरर नो एरर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम ट्रीट करेंगे। देखिए कहता है माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन। माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ी सी यहाँ जानकारी दे दूँ आपको। अगर मैं यहाँ विजिटिंग की बात करूँ, ठीक है, विजिटिंग दे रखा है ये, ठीक है, विजिटिंग दे रखा है। अगर मैं यहाँ की इसकी अगर मैं विजिट की बात करूँ ना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे विजिट की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे विजिट की बात करूँ तो विजिट दो होते हैं। क्या होता है, एक नाउन भी होता है विजिट, और एक विजिट किसकी तरह यूज होता है, एक वर्ब की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, यानी कि विजिट दो तरह से यूज होता है, दोनों का अपना स्पेसिफिक मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग है, दोनों तरीके से कैसे यूज होता है। ठीक है, ठीक है, ये होता है। अब मैं जैसे बोल दूं कि, अब मैं जैसे भी ये बोल दूं कि मैं ये बोल देता हूं कि आपके सामने ही केम टू विजिट हिज इल फ्रेंड, ये बोल देता हूँ आपके सामने। ठीक है, ही केम टू हिज विजिट। अब देखिए विजिट क्या है, आप देखिए यहाँ पे थोड़ी देर के देखूँ मैं तो टू विजिट क्या है, ये टू विजिट क्या है, विजिट क्या है, वर्ब की फैक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि ये इन्फिनिटिव तैयार कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्लियरिटी। अगर मैं विजिट के बाद ये देखूँ यहाँ पे माई फैमिली फ्यू, माई फैमिली आर, यानी कि ये क्या है, ये इसकी क्या है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। क्या हो गई, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, अब ये बात तो एक किसकी कर रहा है, विजिट। विजिट मतलब टू किसी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस मतलब कि ये सिंगुलर सेंस है कहीं ना कहीं, इसकी क्या है, सिंगुलर सेंस है। जब सिंगुलर सेंस है तो वहाँ आपने फिर आर यूज़ क्यों कर रखा है, आर यूज़ क्यों कर रखा है कि वहाँ क्या आर यूज़ नहीं होना था, वहाँ क्या यूज़ होना था, इज। तो इस पार्ट में क्या एरर हुआ, माई फैमिली आर। क्लियरिटी भाई, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्लियरिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स पूछा हमसे, और फिल इन द ब्लैंक्स में हमसे ये पूछा है कि इट इज़ क्वाइट टफ टू डैश विच कैंडिडेट विल विन द प्रेसिडेंटल इलेक्शन, प्रेसिडेंटल इलेक्शन। ठीक है, अब देखिए वहाँ इलेक्शन जीतने की बात हो रही है। ठीक है, इलेक्शन जीतने की बात हो रही है, मतलब कैसे, देखिए ठीक है, देखिए इलेक्शन जीतने की बात हो रही है। ठीक है, देखिए क्या, तो देखिए क्वेश्चन था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछ लिया हमारे सामने, पूछा क्या है, इट इज़ क्वाइट टफ टू डैश विच लैंग्वेज कैंडिडेट विन द प्रेसिडेंटल इलेक्शन। अब देखिए प्रेसिडेंटल इलेक्शन की बात हो रही है, मतलब कि इलेक्शन कौन जीतेगा, यानी कि इलेक्शन कौन जीतेगा, ये बात हो रही है यहाँ पे कि इलेक्शन कौन जीतेगा, बात ये हो रही है। ठीक है, इलेक्शन कौन जीतेगा, आपने बोला हाँ सर। अब देखिए बात, अब देखिए जब इलेक्शन कौन जीतेगा, अब ये चीज़ बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, यानी कि ये चीज़ बताने की वो कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन की फ्यूचर बताना है, कि फ्यूचर बताना है कि होगा ये चीज़ होगी या नहीं होगी, हमें कोई आइडिया नहीं है ये कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। तो दैट मीन्स यार हम अपना आईक्यू लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक यानी कि फ्यूचर दिखा रहा है, फ्यूचर शो कर रहा है। ठीक है, फ्यूचर शो कर रहा है। अब देखिए फ्यूचर शो कर रहा है, ठीक है, फ्यूचर शो कर रहा है तो एक फ्यूचर शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, फिर प्रिटेंड का मतलब होता है बताना किसी, मतलब कि दिखावा किसी चीज़ का, क्या, दिखावा करना, दिखावा करना। ठीक है, प्रिटेंड मतलब क्या होता है, दिखावा करना। ठीक है, और आर्ग्यू मतलब क्या होता है, आर्ग्यू मतलब क्या होता है, बहस करना किसी चीज़ के साथ, बहस करना। ठीक है, हम बहस करते हैं ना किसी चीज़ के साथ में, तो बहस करना होता है, ये होता है प्रिटेंड, मतलब आर्ग्यू करना। ठीक है, इलेक्ट की यहाँ कोई सेंस नहीं है, तो एक ही चीज़ बताती है प्रेडिक्ट। प्रिडिक्ट मतलब क्या होता है, ये होता है कि फ्यूचर शो करता है, ये क्या होता है, फ्यूचर शो करता है, फ्यूचर शो करवाता है। प्रिडिक्ट मतलब क्या होता है, फ्यूचर शो करना किसी चीज़ के सामने, तो यहाँ पे क्या आना था, प्रिडिक्ट। क्लियरिटी, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए
अगला क्वेश्चन कहता है भाई हमारे पास कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए इसमें भाई ये पूछा है एंटोनिम। देखिए मैंने शुरू में बोला था कि क्वेश्चन को हम रीड पहले सही से करेंगे रीड, ठीक है। वहाँ हम पढ़ लेते हैं कुछ और, हम आंसर मार्क कुछ और करके आ जाते हैं, हम सिनोनिम पढ़ लेते हैं। तो भाई ये ध्यान रखना सबसे, मैं इसको 100% चीज़ को मैं यहाँ इसको ये प्रायोरिटी दूंगा कि आपको पहले क्वेश्चन रीड ही सही से करना है, ठीक है। एंटोनिम पूछा है ये हमको पता होना चाहिए, वहाँ एंटोनिम पूछा है। और एंटोनिम पूछा किसका है? फ्लक्चुएट करना, ठीक है। फ्लक्चुएट करना, फ्लक्चुएट करना, ये एंटोनिम पूछा हमसे, फ्लक्चुएट करना। अब फ्लक्चुएट करने का मतलब क्या होता है बच्चे? कि फ्लक्चुएट मतलब क्या होता है कि स्टेबल, स्टेबलाइज्ड, इसका यही एंटोनिम तैयार होता है, हो जाता है। तो इसका यही आंसर होगा स्टेबलाइज। अब स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज़ स्टेबल हो, यानी कि स्थिरता में हो, स्टेबल हो कोई चीज़, ठीक है। मोबिलाइज की यहाँ कोई सेंस नहीं निकलेगी, वेवर की यहाँ कोई सेंस नहीं निकलेगी, और स्टम्बल की यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकलेगी, क्योंकि वेवर का मतलब होता है हिलना, ठीक है, हिलना वगैरह, ठीक है। स्टेबल मतलब क्या होता है? स्टेबल मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है, लड़खड़ाना किसी चीज़ के साथ। तो ये तो इनके मीनिंग यहाँ पे निकलेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है? स्टेबल, स्टेबलाइज। स्टेबलाइज मतलब कि स्थिर होना, स्टेबल होना कोई चीज़, ठीक है। क्लियरिटी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस। अब देखिए बच्चे इडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, वो भी हमको देखने को मिल गया। अब पूछा है, बहुत ही आसान सा इडियम है, इसमें मेरे को तो शॉर्ट है कि भाई किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिट एज अ फिडल, फिट एज अ फिडल। अब देखिए हिंट ही हमको यहाँ मिल गई कि फिट एज फिडल, यानी कि कहीं ना कहीं हेल्थ से प्रेफर कर रहा है। किससे? हेल्थ से प्रेफर कर रहा है, हेल्थी, ठीक है, हेल्थ के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? हेल्थ के बारे में, हेल्थ के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब कि इडियम क्या तैयार हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा इन अ परफेक्टली हेल्थ कंडीशन, यही इसका एंटोनिम तैयार हो जाएगा, मतलब कि इडियम एंड फ्रेजेस तैयार हो जाएगा। तो फिट एज अ फिडल, फिट एज अ फिडल हिंट ही हमको यहाँ से तैयार मिल जाता है कि फिट यानी कि हेल्थी, यानी कि ठीक ठाक रहना, हेल्थी ठीक ठाक रहना। तो इसका मतलब क्या होता है? इन परफेक्टली हेल्थी कंडीशन, एकदम फिट होना, किसी चीज़ को एकदम फिट होना। क्लियरिटी आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस। अगेन इडियम फ्रेजेस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नेल बाइटिंग, देखिए क्वेश्चन ये पूछा हमसे कि नेल बाइटिंग का इडियम एंड फ्रेजेस क्या होता है। अब देखिए ये भी आसान सा इडियम है, जल्दी उड़ाएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेल बाइटिंग का मतलब क्या होता है? कि सस्पेंसफुल होता है कोई चीज़। तो यानी कि हमको ये तो पता है, इसका आंसर तो ये हो गया, कोई सस्पेंसफुल, सस्पेंसफुल कोई चीज़ है। अब देखिए सस्पेंसफुल 3 तरीके से यूज होता है, मतलब कि सस्पेंसफुल 3 तरह के एक्सप्रेशन शो करते हैं। कौन कौन से एक्सप्रेशन शो करता है वो? एक तो करता है चिंता, चिंता क्या एक्सप्रेशन शो कर देता है। अगेन वो करता है कि मतलब कोई बहुत खुशी, हैप्पीनेस की एक्सप्रेशन फील करता है, ठीक है। अगेन वो एक करता है कि एक्साइटमेंट, कोई चीज़ की एक्साइटमेंट ज़्यादा हो गई हमारे पास, तो ये क्या है? इसके एक्सप्रेशन तैयार हुए, इनके क्या हुए? एक्सप्रेशन तैयार हुए। तो नेल बाइटिंग का मतलब क्या होता है? कि एक्सपेक्टेशन तैयार कर लेता है अपना बंदा कि सस्पेंसफुल, यानी कि कोई चीज़ वो सस्पेंसफुल है, ठीक है। तो नेल बाइटिंग का इडियम क्या तैयार हुआ? सस्पेंसफुल। क्लियरिटी ये भी आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इफ सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए नो इम्प्रूवमेंट पूछना है, नो इम्प्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है। नो इम्प्रूवमेंट बताना कि इन पार्ट्स में से कौन सा हमारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है और कौन सा हमारा नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमें को चेक करना है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। देखिए द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन, ठीक है। द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन। सबसे पहली चीज़ ये आपको यही देखने की क्वेश्चन को हम करेक्टली रीड करेंगे, क्वेश्चन क्या क्या रहा है, और क्वेश्चन की मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। जब क्वेश्चन को हमको मीनिंग का ही अंडरस्टैंड नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सबसे पहले क्वेश्चन को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो उसके मीनिंग पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? मीनिंग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब देखिए मैं सबसे पहले अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले इंटरेस्ट की बात है यहाँ पे, और इंटरेस्ट के साथ में फोर नहीं आता। ये तो आपको ये पता होगा कि इंटरेस्ट के साथ में फोर नहीं आता, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, और फिक्स्ड प्रेपोजिशन के साथ में फोर नहीं आता, यानी कि पक्का ये यूज है, या तो इनका यूज होगा। यहाँ तो हमको क्लियर है कि इंटरेस्ट इन, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होती है, इंटरेस्ट इन आएगा। अब ये क्यों आएगा? देखिए ऑप्शन एग्जामिनेशन बहुत ही
क्लेवर शार्प दिमाग का होता है वो आपको क्वेश्चन में मतलब कि ऑप्शन में फंसाने की कोशिश करेगा। कैसे? देखिए, नो मतलब कि इंटरेस्ट के साथ टू का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो ये ऑप्शन तो कट गया और नो इंप्रूवमेंट हमारा हो नहीं सकता, यानी कि दो ऑप्शन तो कट गए। हमको ऑप्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, हमको ऑप्शन के बिहाफ में हम कैसे क्वेश्चन को जल्दी टैकल कर सकते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर। अब देखिए दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, एनी इंटरेस्ट इन और नो इंटरेस्ट इन। ठीक है, अब ये तो हमको पता चल गया कि इंटरेस्ट के साथ में इन आएगा, कंफर्म बात है। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको रफ कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे और डिटेल जानकारी दूंगा आपको। क्या वो जानकारी है, देखिए क्या है जानकारी। अब देखिए बात है एनी की। ठीक है, बात है किसकी? एनी की। मैं मार्कर यूज कर लेता हूँ रेड। ठीक है, यहाँ है बात एनी की और यहाँ है बात नो इंटरेस्ट इन की, दो चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं सपोज थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहाँ एनी मान लूँ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए एनी मान लूँ तो एनी मानते ही मेरे मीनिंग में चेंज आ जाएगा। मेरे मीनिंग में कैसे चेंज आ जाएगा? अब बच्चे ने देखिए यहाँ तो इंटरेस्ट इन कर दिया, लेकिन इंटरेस्ट इन हुआ क्यों, इसका भी तो रीजन पता होना चाहिए यार। जब इसका रीजन ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैं तो यहाँ पे इन लगा के आ जाऊंगा और एग्जामिनर में सपोज अगर इस पार्ट की जगह अगर वो यहाँ पे अगर कहीं इंप्रूवमेंट पूछ लेता तो आप फंसते, 101% आप फंसते, एक गारंटी है मेरी। ठीक है, कैसे फंसते वो मैं आपको चीज़ यहाँ पे बताऊंगा। अभी देखिए थोड़ी देर में आपको वो चीज़ अपने आप क्लियर होगी, मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, वो क्लियरिटी आपको खुद होगी। देखिए कैसे, अगर यहाँ बोल दिया कि द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव इंटरेस्ट फॉर, अगर देखिए यहाँ एन की बात कर दूँ मैं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट ये लिख दूँ कि आई हैव, अगर मैं आपके सामने ये एक स्टेटमेंट लिख दूँ कि आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, और एक स्टेटमेंट मैंने आपके सामने ये लिख दी कि आई डू नॉट हैव एनी मनी। आपके सामने मैंने ये दो स्टेटमेंट लिख दी, राइटिंग थोड़ी मैनेज करना। ठीक है, आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और आई डू नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं। देखिए अगर मैं सेंस की बात करूँ ना, अगर मैं दोनों सेंटेंस के सेंस की बात करूँ, मैं सेंस की बात करूँ तो इनमें बच्चे फ़र्क तो कोई नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट दोनों है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। कोई फ़र्क इसलिए नहीं है क्योंकि ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, यानी कि दोनों की मीनिंग में कोई अंडरस्टैंड नहीं है, दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। ठीक है, एकदम मीनिंग सेम है। अब देखिए अगर मैं यहाँ एनी लगा दूँ तो एनी लगाते ही मुझे यहाँ नोट की रेफरेंस देनी पड़ेगी, और क्वेश्चन में नोट की रेफरेंस तो कोई है ही नहीं, क्वेश्चन में कोई नोट की रेफरेंस तो है ही नहीं। यानी कि अगर मैं यहाँ नेगेटिव, अगर मैं यहाँ एनी लगा दूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं यहाँ एनी मान के चल लूँ, अगर जैसे ही मैंने एनी मांगा तो एनी चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि मुझे वहाँ नोट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ मुझे नोट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि वहाँ मुझे नोट की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए कैसे, मैं जैसे बता देता हूँ आपको। देखिए कैसे, जैसे एनी बोला मैंने, एनी लगाते मुझे ये पता चला कि एनी एक नेगेटिव स्टेटमेंट होती है पहली बात, और एनी नेगेटिव स्टेटमेंट जब होती है तो मैंने एनी अपने आप में क्या बोलता है कि वहाँ नोट की रिक्वायरमेंट मुझे होगी होगी, यानी कि है ये नेगेटिव मीनिंग, यानी कि एनी को नोट का कॉम्बिनेशन चाहिए और वहाँ क्वेश्चन में नोट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं एनी यहाँ लगा दूँ तो मुझे वहाँ नोट पक्का चाहिए होगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा क्वेश्चन अगर मैंने एनी लगाया। तो इसीलिए मैंने यहाँ लगाया कि नो इंटरेस्ट इन, आंसर तो ये सही होगा, लेकिन वह बच्चे एनी मार्क करके आएंगे मेरे को पता है, लेकिन वो एनी इसलिए नहीं होगा, अगर मैंने एनी लगा दिया ना तो वहाँ नोट की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं ये कह दूँ थोड़ी देर के लिए कि नेगेटिव है, नेगेटिव प्लस एनी बराबर किसके है? नो के। नेगेटिव और नेगेटिव एनी बराबर किसके है? नो के। तो दैट मीन्स ये प्रूव हुआ मेरे पास कि नेगेटिव प्लस एनी इज इक्वल टू नो के बराबर है। तो वहाँ हमने नो मार्क करेंगे, एनी मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए यार जो नो इंप्रूवमेंट है ना, जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपकी ग्रामर चेक करता है, नॉट वो कैप, आपकी वो ग्रामर चेक करता है कि आप कितना डीपली सोच सकते हैं और क्या आपके क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का वे आपका क्या हो सकता है, वो ये चीज़ें चेक करता है। तो नो इंप्रूवमेंट ग्रामेटिकल बेस्ड होते हैं और ग्रामेटिकल बेस्ड होकर हमें को ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो क्वेश्चन क्या क्या रहा है। वो आपकी ग्रामर चेक करता है कि आपने ग्रामर कितनी, आपको ग्रामर की कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करता है। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है बहुत ही आसान है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यार सही वर्ड बताना है। देखिए सही वर्ड क्या बताना है, देखिए डोमिनेंट, डोमिनेंट क्या है? गलत है, ये वर्ड गलत हो गया और हमको सही बता रहे हैं। डिजीज भी गलत होगा, डिजीज की स्पेलिंग आपको पता है। डिमिनिश करना, ई की जगह क्या आएगा? यहाँ आई आएगा। और डिपेंडेंट, डिपेंडेंट बिल्कुल ठीक है, यहाँ तो डिपेंडेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स पूछा हमसे और इसमें भी कुछ चीज़ें हैं वो आपको यहाँ अंडरस्टैंड करनी है। देखिए कैसे, दो आई एम टेल
कोमा आई फील इन्फीरियर डैश अदर्स। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे चीज़ें अंडरस्टैंड करना कुछ, और कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करके देखिए क्या। देखिए अगर मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए, ये अगर मैं कोमा हटा दूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, तो ये कोमा जैसे इस कोमे की जगह मैं यहाँ पे यट भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, या तो मैं कोमा यूज़ कर लूँ या यट यूज़ कर लूँ, दोनों यहाँ सेंटेंस ठीक था। ठीक है, तो यानी कि दो के साथ में कंपाउंड किसका बनता है, एक तो कोमे का बनता है जो आगे स्टेटमेंट प्रेफर करता है, और दो के साथ में एक कंपाउंड किसका बनता है, या तो वो यट देगा और आगे स्टेटमेंट अपनी क्वालिफाई करवाएगा। जैसे देखिए कैसे, देखिए कहता है, अब देखिए इन्फीरियर के साथ में आपको ये पता है कि टू आएगा, फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है, ये इन्फीरियर के साथ में टू आएगा, तो यहाँ पक्की बात है टू आएगा। ठीक है, अब इन ऑप्शन का भी तो हमको पता होना चाहिए ना यार। हम देखिए प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि अदर ऑप्शन पे भी हमें काम करना है, अदर ऑप्शन पे भी हमें काम करना है, तो उनके भी तो हमें सेंस पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ कि ही इज़ बेटर देन हिज फ्रेंड, ये है। ठीक है, यानी कि आपको ये पता है कि देन क्या है, कंपैरिजन तैयार करता है, देन क्या है, कंपैरिजन तैयार करता है, और कंपैरिजन तैयार करके कौन सा कंजक्शन बनेगा, कंपैरिजन कंजक्शन बनेगा, कंपैरिजन कंजक्शन बनेगा ये। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि ही इज़ बेटर देन हिज फ्रेंड, ही तो बेटर है ही है, और उसका फ्रेंड उससे भी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो यानी कि ही तो ज़्यादा, तो ही क्या है, ही ज़्यादा बेटर है, तो ही क्या है, ज़्यादा बेटर है किससे, अपने हिज फ्रेंड से। ठीक है, तो देन क्या है, कंपैरिजन करवाता, तो देन की यानी कि यहाँ कंपैरिजन सेंस तो है नहीं, तो देन इसलिए यहाँ कट गया। ठीक है, अपॉन की कोई सेंस आई नहीं, फ्रॉम की यहाँ कोई सेंस आई नहीं है, तो अब बात हो गई क्लियर कि क्यों आया यहाँ पे इन्फीरियर टू। इन्फीरियर का अपोजिट क्या बनता है, सुपेरियर। जैसे मैं बोल दूँ ही इज़ सीनियर टू मी, तो पक्का आपको ये पता होगा कि जब वो उसने बोल दिया कि ही इज़ सीनियर, ये मेरा सीनियर है, तो पक्का आप जूनियर हो। ठीक है, अगर वो बोल देता ही इज़ जूनियर टू, तो आपको पक्का एक्सप्लेन करोगे चीज़ को, आपको क्योंकि प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट तैयार करती है, तो वहाँ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा चीज़ें। तो पक्की बात है कि टू इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन देके वो क्या मीनिंग प्रोवाइड करता है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो अपने बारे में कोई चीज़ पर्पस बता रहा है कि अगर मैं सीनियर हूँ तो वो जूनियर है। जैसे मैं बोल दूँ यहाँ मैं बोल देता हूँ कि ही इज़ सीनियर देन हिज फ्रेंड, तो ही इज सीनियर है, ही क्या हो गया यहाँ पे, सीनियर, और हिज फ्रेंड क्या हो गया, उसको जूनियर हो गया, तो कंपैरिजन तैयार कर लिया ना, तो कंपैरिजन की सेंस तो है नहीं, तो यहाँ पे टू आएगा। क्लियरिटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब क्या होता है, देखिए डिस्पर्स मतलब क्या होता है, इसका हमको क्या बताना है। देखिए मैंने बताया था आपको सही से पढ़ना है, तो यहाँ एंटोनिम पूछा उसने, क्या पूछा है, एंटोनिम तैयार कर दिया। ठीक है, एंटोनिम पूछा है, अब एंटोनिम बताना आपको क्या, डिस्पर्स का एंटोनिम बताना है। ठीक है, देखिए डिस्पर्स मतलब क्या होता है, डिस्पर्स मतलब होता है बच्चे कि टू स्प्रेड, टू स्प्रेड मतलब कि फैलाना, किसी चीज़ का फैलाना। ठीक है, टू स्प्रेड, फैलाना, टू स्प्रेड। अब देखिए नेगलेक्ट तो हो ही नहीं सकता, सेंड हो नहीं सकता, होल्ड ही नहीं हो सकता, गैदर, गैदर मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, यानी कि अपोजिट तैयार करना है इसका, तो अपोजिट यही हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट तैयार करना है ना, तो गैदर मतलब इकट्ठा होना, और डिस्पर्स मतलब होता है किसी चीज़ को स्प्रेड करना, फैलाना। आसान था, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कि वो कहता है क्या, कि फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर तो मार्क करना आपको नो एरर। ठीक है, कहता है शी वॉन्टेड टेलिंग यू हु यू कुड अप्रोच फॉर योर प्रॉब्लम। ठीक है, नो एरर बताना है कि इस सेंटेंस में हमारा क्या एरर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए शी वॉन्टेड टेलिंग यू, अब देखिए टेलिंग यू की अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बात करूँ, थोड़ी सी टेलिंग यू की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, तो टेलिंग क्या होता है, देखिए टेलिंग यू यानी कि टू, ये तो टू होना चाहिए, टेल होना चाहिए। ठीक है, अगर टू की बात करूँ मैं, तो ये होना चाहिए टू प्लस, यानी कि टू टेल होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, टू टेल होना चाहिए था, टू टेल होना चाहिए था, और टू टेल होना चाहिए था, तो क्या ये इन्फिनेटिव तैयार करेगा, क्या करेगा, इन्फिनेटिव तैयार करेगा, और इन्फिनेटिव तैयार क्या होता है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इन्फिनेटिव में, क्या होती है इन्फिनेटिव में, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव में तैयार होती है। ठीक है, और यहाँ तो इन्फिनेटिव तैयार नहीं हो रहा, वो तो क्या बता रहा है, ये तो कुछ और ही बता रहा है। अब देखिए जब आपने ये कर दिया कि शी वांटेड, तो आप चीज़ को एक्सप्लेन करो, और मतलब कि जैसे हमने इन्फिनेटिव यूज़ किया, तो इन्फिनेटिव कहता क्या है कि एक्सप्लेन करो किसी चीज़ को,
क्योंकि एक्सप्लेन करोगे तभी तो कोई चीज़ बनेगा। इसके बाद तो इसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बन रहा, इसके बाद तो किसी का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बन रहा। तो ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा तो क्या करेगा, इन्फिनेटिव कराएगा। इन्फिनेटिव क्या कहता है, किसी कोई पर्पस बताएगा। यार जब ऑब्जेक्ट ही नहीं तो आप पर्पस कहाँ से बताओगे। और वो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि पर्पस बताओ। शी वांटेड टेलिंग यू हु कुड यू अप्रोच योर प्रॉब्लम, यानी कि शी पूछ रही है, मतलब क्या क्या हुआ था यार, पर्पस तो बताओ उस चीज़ का। आपने टेलिंग यू कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने आईजी लगा दिया, जो कि एक इलॉजिकल है। ठीक है, क्लियरिटी। तो इसमें क्या था, टू टेल आना था यहाँ पे। तो इस पार्ट में क्या एरर हुआ, हमारा हमारा एरर हुआ शी वांटेड टू टेलिंग यू। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे हो जाएंगे गलत। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। अब मैंने बताया था कि इंप्रूवमेंट क्या चेक करता है, आपकी ग्रामर चेक करता है। तो आपकी ग्रामर इंप्रूव करो यार, आपकी ग्रामर इंप्रूव करो अपनी, क्योंकि देखिए ग्रामर तो हर जगह काम आते हैं, क्लोज टेस्ट में भी काम आ जाती है, पैराजम्बल में तो 101% ग्रामर पे ही आपको वर्क करना पड़ता है। ठीक है, जो PQRS होते हैं। ठीक है, रोकते हैं बातों को, अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे बोल देता है वो, आई डोंट थिंक मैनी पीपल विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। ठीक है, ये क्वेश्चन की बात कर दी और नो इंप्रूवमेंट हमें बताना है। ठीक है, देखिए क्या, अगर मैं यहाँ बात करूँ विल बी एबल, ठीक है, और मैं यहाँ बात करूँ टुमारो की, ये दो चीज़ की अगर मैं यहाँ बात करूँ, टुमारो थोड़ा सा गलत हो गया, टुमारो ये ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ दो चीज़ की बात कर दिया। ठीक है, देखिए अब देखिए टुमारो विल बी, अगर मैं इनसे इसका कंपैरिजन कराऊंगा तो ये मतलब कि यहाँ क्या, मतलब कि क्या फ्यूचर सेंस है इसकी, क्या है, फ्यूचर सेंस है, फ्यूचर सेंस है। ठीक है, तो फ्यूचर सेंस है। अब फ्यूचर सेंस है तो देखिए, फ्यूचर सेंस है तो मतलब कि देखिए पीपल यहाँ पे क्या है, पीपल यहाँ पे क्या है, प्लूरल, पीपल यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन के साथ में, प्लूरल नाउन के साथ में विल बी एबल, यानी कि विल बी एबल तो ठीक है, यहाँ तो इसकी तो कोई सेंस नहीं, यहाँ पे इलॉजिकल हुआ क्योंकि वो प्लूरल है तो इज होता है सिंगुलर, तो ये तो कट गया। ठीक है, हैव एबल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ फ्यूचर शो कर रहा है। ठीक है, इसकी यहाँ कोई सेंस नहीं है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये नो इंप्रूवमेंट है, अपने स्पेसिफिक मीनिंग को कंप्लीट मीनिंग सेंस दे रहा है। ठीक है, हो गई क्लियरिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए फिल इन द ब्लैंक में क्या है, आई वॉच्ड हिम, आई वॉच्ड हिम। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान करना। देखिए एक होता है नोटिस, नोटिस, ठीक है, नोटिस और वॉच, और एक होता है सी, और एक होता है लिसन। ये चीज़ें आपको देखो इनमें क्या है। ठीक है, देखिए जब हम किसी चीज़ को जज करते हैं, जब हम किसी चीज़ को जज करते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से हम उस चीज़ को प्रेफर करते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को जज करते हैं तो आई वॉच्ड हिम, आई वॉच्ड हिम, आई मैंने देखा, स्पेसिफिक मीनिंग तैयार है, तो क्या देखा, उस चीज़ को हम जज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब मैं एक थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ, अब वो चीज़ देखना। जैसे मैं बोल देता हूँ कि आई सी हिम, सॉरी आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, मैंने उसका रोड क्रॉस करना देखा। ठीक है, आपने उसका रोड क्रॉस करना देखा। ठीक है, और आपने उसको रोड क्रॉस करते हुए देखा, दोनों बातों में बड़ा फर्क है बेटा, दोनों बारे में बड़ा बड़ा फर्क इसलिए है कि आपने उसका रोड क्रॉस करना देखा और आपने उसका रोड क्रॉस करते हुए देखा, दोनों में अलग डिफरेंस है। क्या, आपने रोड क्रॉस करना देखा तो इट मीन दैट मीन्स वो रोड क्रॉस कर चुका था, वो रोड क्रॉस कर चुका था। और जैसे मैं ये बोल दूं कि मैंने उसका रोड क्रॉस, मैंने उसको रोड क्रॉस करते हुए देखा, तो करते हुए देखा दैट मीन्स वो रोड क्रॉस कर रहा था उस टाइम पे, उसने वो रोड पूरा क्रॉस किया नहीं था, उसने वो पूरा रोड क्रॉस किया नहीं था। ठीक है, किया नहीं था, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि जब हम किसी चीज़ को जज कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जब हम किसी चीज़ को जज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, ठीक है, जब हम किसी चीज़ को जज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो टू फेलिंग तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, टू टेल हो नहीं सकता यहाँ पे, फेल हो नहीं सकता यहाँ पे, तो एक ही ऑप्शन बचता हमारा फेल, क्योंकि ई मतलब क्या होता है, ये ई नहीं आएगा यहाँ पे, एल आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, फेल, क्या आएगा यहाँ पे, फेल, फेल आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये होता है। तो ये 6 बच्चे आज का MTS का प्रैक्टिस सेट, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन लिख सकते हो, आई विल गिव द आंसर द बेस्ट वे टू बेस्ट अप्रोच टू बेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर कीजिए, और ताकि काफ़ी बच्चों को हेल्प मिले कि कैसा पेपर एग्जामिनर सेट करता है और किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है,
ये चीज़ें होती हैं आपको देखनी पड़ती है क्या एमटीएस की। और जिसका भी एमटीएस का पेपर है बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बहुत अच्छा पेपर दे के आना, अच्छा पेपर आपका आएगा। कोई एमटीएस का देखिए कोई लेवल नहीं है, बहुत ही आसान पेपर आता है। और इंग्लिश सेशन की अगर मैं बात करूँ तो एमटीएस में ना वो 12th लेवल की इंग्लिश आती है, और ये जो लेवल मैंने जो आपको बताया ना ये बहुत हाई लेवल है, ये एडवांस का भी एडवांस लेवल है। और एडवांस लेवल में इसका एडवांस का भी एडवांस इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि एडवांस का एडवांस लेवल आपको जाना है ना, तो इसी चैनल पे मैंने एक क्वेश्चन, मैंने काफ़ी सेट्स CHSL के सोल्व कर रखे हैं, और मैंने यूपीएससी जो पेपर कंडक्ट करवाते हैं ईपीएफ का, वो भी मैंने डिस्कस कर रखा है। तो ईपीएफओ की वीडियो आप जाके देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और मेरा एक्सप्लेन करने का वे क्या होता है। मैं उसमें एडवांस ऑफ एडवांस लेवल कराता हूँ, उसमें इतना लेवल हाई होता है ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें, बहुत ही यूपीएससी का पेपर मैंने क्वेश्चन पूछने का तरीका सबसे अलग होता है। तो वो क्वेश्चन आप जाके देखिए, ये आपके क्वेश्चन बहुत ही हल्के क्वेश्चन हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन है, ये 10-12 के स्टूडेंट भी आराम से सॉल्व कर लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर कीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नाउ माय चैनल यूट्यूब इंग्लिश बाय विजय KMR, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।